आपको ये यहाँ पे आपको काम करना है, वर्क करना है, नहीं करना, वो वो डिसीजन आपका है, राइट। लेकिन क्या होता है, हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं आपको, सो दैट आपकी भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप कहीं ना कहीं टाइम निकाल के आए होगे, एंड आपने किसी ना किसी से बोला होगा दैट कि यार मैं यहाँ पे आऊंगा, एंड आप अगर यहाँ पे हो, आ गए हो, राइट। तो अब आप पूरा अपना उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज यार आपने अगर टाइम दे दिया तो उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर ही लें, है ना। बीच में लीव करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आधा नॉलेज आपके लिए हमेशा हार्मफुल रहता है। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, बहुत से लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को आधा देखा, इस प्रेजेंटेशन को, इस वेबिनार को आधा देखा, एंड आफ्टर कुछ दिन बाद उनका मैसेज आया कि सर मुझे वापस से देखना है, एंड तब उन्हें पता चला कि यार मैंने क्या लॉस किया था। मैं ये रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो प्लीज आप ये चीज वन टाइम में करिए। अगर आप लीव करना चाहते हो, आपका कोई काम है, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, यू कैन लीव दैट वेबिनार नाउ, सो दैट कि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, एंड आप बाद में किसी दिन आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। एंड अगर आप इस इंफॉर्मेशन को लेने वाले हो तो पूरा लीजिए, करना नहीं करना वो आपकी बात की बात है। सो मैं अपने वेबिनार को स्टार्ट करता हूँ, एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो रोशन जी, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है, सभी को दिख रही है? हेलो, हाँ आदित्य भाई, आपका स्क्रीन ओके 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 ओके। सो आज मैं आपके आपके सामने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करने वाला एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं, जिसमें कि पिछले 11 महीने के अंदर अभी तक जो ग्रोथ की है, सिर्फ सिर्फ 11 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। पिछले 11 महीने यानी कि Feb 6 को 2020 को ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, एंड आज यहाँ पे 30,83,000 पीपल काम कर रहे हैं। ये आज का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आने वाले जो पहले का रिकॉर्ड है मुझे नहीं पता। तो 30,83,000 पीपल आज का ही रिकॉर्ड है, ये आज का रिकॉर्ड है। तो मैं प्रेजेंट का आपको बता रहा हूँ कि अभी तक 13 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो अभी तक जो पे आउट बांटा इन्होंने वो 400 करोड़ प्लस का है। जो पे आउट है वो आपका 400 करोड़ प्लस का है। तो ये प्लेटफॉर्म आपका पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, जो कि आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन कर रहा है। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये आपकी 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि एक पर्सन ने बनाई थी, जिसका नाम ताकेशी नाकामोटो है। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपकी पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है। इसका यूज ट्रांजेक्शन के लिए क्या आता है आपका, जैसे कि आप आज गूगल पे पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसी तरीके से आज इसका यूज ट्रांजेक्शन के लिए किया जा रहा है। एंड इसका एक फीचर होता है कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी बीच में कोई मीडिएटर पर्सन नहीं होता है जिसको चला रहा होता है। केवल एक बार इसको डिजाइन किया था, इसको डेवलप किया जाता है, एंड आफ्टर दैट ये ऑटोमेटिकली ही सारा कुछ करती है, चलती है। इसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं होता। लाइक अगर आप गूगल पेटीएम की बात करें, तो अगर आपका बीच में बैंक नहीं तो आपका गूगल पे पेटीएम बेकार है। आप वहां पे पैसे भेज और रिसीव नहीं कर सकते जब तक वहां पे आपका बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, भले आप उसका वॉलेट में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, बट आपका बैंक होना वहां पर रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन की सहूलियत मिलती है, यानी कि आप किसी को भी कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, वॉट कोई भी मनी में ट्रांजेक्शन है, वो आप पर्सन टू पर्सन दे सकते हो। लाइक जैसे कि आपने अपने पॉकेट से निकाला एंड उनके पॉकेट में वो चीज चली गई, कुछ इस तरीके की सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि बीच में कोई पर्सन नहीं था, कोई बैंक या कोई मीडिएटर नहीं था। सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी। अगर आप देखें तो अभी आपको कुछ दिन पहले पता चला होगा दैट कि पेटीएम का मॉल हैक हो गया था, एंड कई बार ऐसी बहुत सी सस्पिशियस एक्टिविटी हो चुकी है। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रांजेक्शन करते हो गूगल पे पेटीएम और या कोई भी और भी जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो ट्रांजेक्शन के लिए, तो वहां पे कुछ बग्स हो जाते हैं, कुछ लैग हो जाता है, कई बार आपका ट्रांजेक्शन डिडक्ट हो जाता है बट वो वहां तक पहुंचता नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए 2009 में एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, जो उस वक्त इतना लोगों को पता नहीं था, बट आज वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। एंड आज उसमें बड़े बड़े जॉइंट्स उतर चुके हैं, आपके रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आपका एप्पल हो गया, इनफैक्ट गूगल भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूरा काम कर रहा है। कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड बात करते हैं यार कॉस्ट रिडक्शन की, तो इससे आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा जो होता है आपका, जिसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ ही टाइम में इसकी वजह से। तो क्या होगा, ये पूरी तरह सिक्योर्ड होती है टेक्नोलॉजी, एंड ये ऑटोमेटिकली ही सारा काम करती है। केवल आपको उसमें एक बार एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। जब तक वो प्रोजेक्ट उसमें डिप्लॉय होने तक, तब तक तो वो उस पर्सन जो उसको बना रहा है, उसको जो डेवलपर है, उसके कंट्रोल में है। जैसे ही वो इसमें डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उसमें हो जाता है वेबर में, यानी कि अब आप उसके ना ही ऑनर रहे, ना ही आप उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, ना ही आप उसमें किसी तरीके का
कोई भी जो भी एक होता है ना कि आप चाहो तो उसमें ऐड कर दो, वो भी नहीं कर सकते। वो जैसा बना करके आपने एक बार डाल दिया, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसमें डाल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो उसी के अकॉर्डिंग रन करेगा एंड लाइफ लॉन्ग रन करेगा जब तक इस वर्ल्ड में इंटरनेट एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से मिलकर के बनी होती है एंड चलती है। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से अनहैकेबल होती है, इम्यूटेबल होती है, यानी कि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट एक बार डाल दिया जाता है वो बंद नहीं किया जा सकता, आपको चलता रहेगा। डिसेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी एडमिन, कोई भी ऑनर्स नहीं होते, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है, पब्लिक के हवाले होता है, जब तक इसमें काम होगा ये चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज होती है पेमेंट का सेटलमेंट, वो आपका बहुत ही फास्ट होता है, विद इन सेकंड आपको यहाँ पे पेमेंट हो जाती है। एंड जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक्स में स्टोर होती है, कई सारे ब्लॉक्स को मिला करके एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इसको हैक करना भी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज साबित होता है एंड इसमें हैकिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बनाई ही इसलिए गई कि इसको कोई हैक ना कर पाए, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों का माइंड, कई सालों की मेहनत लगी हुई है, जो आज यहाँ पे आपको सामने दिख रही है। अब बात करते हैं यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपकी एक करेंसी बनाई गई, जो कि आज इंडिया में बहुत, इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बूम कर रही है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा सा बता दूं। 2009 में जब एक जो पर्सन था जिसका नाम ताकेशी नाकामोटो है, उसने 2009 में एक करेंसी लॉन्च करी, जो कि डिजिटल करेंसी है, राइट, एक वर्चुअल करेंसी जिसको आप फील और टच नहीं कर सकते, वो है क्रिप्टो करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से चलती है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, इस वक्त इंडिया में भी ये चल रही है, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए एवोल्यूशन ऑफ मनी करके एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, हो क्या रहा है। एवोल्यूशन ऑफ मनी यहाँ पे एक चार्ट है, या आप गूगल से भी निकाल सकते हो, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो। होता क्या है, जब आपने देखा होगा सबसे पहले जब भी इंसान का थोड़ा दिमाग विकसित हुआ, तो उसने जब देखा कि चीजों को लेन देन करने के लिए उसने बार्टर सिस्टम अपनाया, जानवरों को आप बदले में कुछ भी खरीद सकते हो। देन वो गोल्ड में आया, सोने के बदले कुछ भी खरीदना। देन वो मेटल कॉइन्स में आया, उसने मेटल कॉइन स्टार्ट कर दिया, तो धातु के सिक्के होते थे, वहां पे आप कुछ भी खरीद बेच सकते हो उसके थ्रू। देन आ गया पेपर करेंसी, आपका करेंसी वगैरह आ गया इस वक्त, जो कि चल भी रहा है। बट क्या हुआ, उसमें भी जब प्रॉब्लम्स आई कि यार इतना सारा कैश लेकर के नहीं चल सकते, तो बैंकों ने क्या किया, आपको प्लास्टिक मनी के तौर पे आपको एक कार्ड पे आपका एटीएम प्रोवाइड कर दिया, जिसमें कि आप कितना भी अमाउंट को आप आराम से अपनी जेब में एक रख के चल सकते हो। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो यार मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्या हमको तो पता है ये सब। यार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पीछे से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि अब आने वाला बूम क्या है। बिकॉज जो आपका फ्यूचर होता है वो हमेशा हिस्ट्री को देख करके प्रिडिक्ट किया आता है, राइट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपका फ्यूचर होता है वो आपका हमेशा हिस्ट्री जो आपका पास्ट में हो चुका है उसको प्रिडिक्ट करके ही आगे लिया जाता है, देखा जाता है। तो अब आया क्या आया, आपका डिजिटल मनी भी आ गया, आपको इस वक्त चल भी रहा है, आपका गूगल पेटीएम आप यूज कर रहे हो। अब क्या हो, इसमें भी जब कुछ प्रॉब्लम्स आई, देखिए कोई भी चीज बेटर, कोई भी चीज मैं बोलूं अगर कि बेस्ट है तो ये गलत चीज है। कोई भी चीज वर्ल्ड में बेस्ट नहीं होती। जैसे कि बोलते थे ना कि सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री, राइट। वो बेस्ट नहीं था, वो बेटर था। क्या उससे बेटर प्लेयर आज नहीं है क्या। विराट कोहली ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, धोनी ने तोड़ दिया रिकॉर्ड, फिर धोनी का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा। यानी कि नथिंग इज बेस्ट, बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, ये होता रहेगा, आपका इनहेंसमेंट होता रहेगा, टेक्नोलॉजी में भी किसी सेक्टर में हो, वहां पे अपग्रेडेशन होते रहेंगे एंड आपको उन्हीं अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे होगे, राइट, कि आपको समय के साथ में अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आज फोन का जमाना है तो आपको फोन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका करेंसी आपका पेमेंट सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजमेंट आए। तो अभी जो आपका चल रहा है वो आपका गूगल पेटीएम चल रहा था, अब इसका भी एडवांस वर्जन आया, वो आया डिजिटल करेंसी, जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी के नाम से फेमस है। आपका यही जो नाम रखा गया है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल करेंसी है, जो कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको अगर इंडिया के बाहर कुछ भी आपको परचेजिंग करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी में परचेज कर सकते हो। एंड मैं आपको बताऊं तो आप अमेजन में अगर शॉपिंग करने जाना है कभी, तो वहां पे देखना बिटकॉइन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि बिटकॉइन ही एक ऐसा पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था, जो कि ताकेशी नाकामोटो ने बनाया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड आफ्टर आपके इस वक्त मार्केट में बात करें तो 3.5 लाख क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें से नंबर 1 पे लीड करने वाली जो क्रिप्टो करेंसी आपकी बिटकॉइन है। देन आफ्टर आपकी इथेरियम आता है, देन आफ्टर आपका रिपल है। इतना आपको मैं बता दिया। अब क्या होता है
कि यार इसका यूज क्यों हो रहा है। देखिए क्या होती है, ये सिक्योर्ड बहुत होती है, इसमें जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है वो पीयर टू पीयर होता है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। अब आपको देखो इसका क्यों यूज हो रहा है, एंड इंडियन गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि आपने देखा कोरोना आया, अच्छे अच्छे लोगों का ऑनलाइन जो बिजनेस था वो ठप हो गया। एंड आज के टाइम पे अगर आपको फॉरेन में भी कुछ खरीदना है, बेचना है, तो यार वहां के लिए आपको टैक्स बहुत पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। सो क्या हुआ कि आप क्रिप्टो करेंसी में अपना वो जो टैक्स है वो बचा सकते हैं, अगर आपको कुछ खरीदना है वहां पे, तो क्रिप्टो करेंसी का यूज ऐसा भी हो रहा है, एंड ग्लोबली आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स लीगल, ये आपका इंडिया में लीगल भी है। कुछ लोगों को मैं बता दूं, आज से करीब 9 महीने पहले ये इंडिया में बैन थी, पूरी तरह से बैन थी, बट आरबीआई इज नाउ लीगल। आरबीआई ने इसको लीगल कर दिया है कि ये अब लीगल है इंडिया में, आप इसको खरीद बेच सकते हो, बहुत सारे एक्सचेंज है। सो मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, क्यों जरूरी यार डिजिटली हमें वो अपग्रेड होना, बिकॉज यार डिजिटली हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा कि बहुत सारी पैंडेमिक आई, आपका कोरोना ने सारे बिजनेस खत्म कर दिए, तो हमें डिजिटली ग्रो करना जरूरी है, एंड डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करना भी जरूरी है। देखिए बात क्या है, हमें क्रिप्टो करेंसी में वर्क क्यों करना है, वो ये कि जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी आपकी लॉन्च हुई, तो केवल और केवल एक बिटकॉइन का मैं प्राइस बताऊं आपको, तो सिर्फ 9 रुपए था, सॉरी 6 रुपए था। 2009 में 6 रुपए था, एंड आज एक बिटकॉइन की कीमत 32 लाख रुपीज तक टच कर चुकी है। वही एक बिटकॉइन आपने अगर 2009 में खरीदा होता, सपोज आपके फैमिली में किसी ने खरीद लिया होता, उनको नॉलेज होती, सिर्फ 100 रुपए की भी खरीदे तो यू हैव करोड़ ऑफ रुपीज। इस वक्त आपके पास में करोड़ ऑफ रुपीज की इनकम होती, एक एसेट होता आपके पास जो करोड़ ऑफ रुपीज आपको कमा के दे चुका होता। केवल केवल 11 साल के अंदर ये चेंजमेंट हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इतना आपका कोई भी एसेट आपको रिटर्न नहीं देता, ना ही कहीं भी आपको, अगर आप बैंक में भी रखोगे पैसा तो इतना रिटर्न नहीं देगा। बट क्रिप्टो करेंसी ने ये कई लाख गुना बढ़ा दिया कुछ ही टाइम में। सिर्फ 6 रुपए की चीज आज 32 लाख रुपए तक टच कर चुकी है, एंड आज का करंट प्राइस बताऊं तो आपको 28 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है। अब सोच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जहां पे आप आ करके क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। एंड जैसे कि अभी तक आप बहुत सारे प्रोग्राम अगर आपको यहाँ पे किया होगा, आपने एफिलिएट किया होगा या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड से हो गए, तो आपने वहां पे देखा होगा आपको एज ए आईएनआर आपको ही मिलता है। सिर्फ वहां पे एक ही पेमेंट मेथड होता है, वो है आईएनआर। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करो, आपको आईएनआर के फॉर्म में मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट केवल क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हो, एंड दिस इज अ प्योर अर्निंग प्लेटफॉर्म। इट्स अ वर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, आप यहाँ पे काम जितना करोगे उतना अच्छा आपके लिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं ट्रॉन पे। ट्रॉन आपकी क्रिप्टो करेंसी है जो कि वर्ल्ड में इस वक्त 10वें नंबर पे लीड कर रही है। एंड आज का ट्रॉन का प्राइस बताऊं तो आपको केवल 2.5 रुपीज के आसपास आपका चल रहा है। अगर आप केवल और केवल अगर एक बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो, एंड अगले साल तक आप देखोगे तो केवल ज्यादा ज्यादा अगर आप उसको उसमें आपको इंटरेस्ट भी देखोगे तो केवल 1,10,000 रुपए होगा, अगर आप 1 लाख रुपए कहीं भी जमा करते हो, एक बैंक वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट करते हो। अगर आप यहीं अगर आज देखा जाए तो ट्रॉन अगर 1 लाख रुपए की खरीद, यानी कि 1 लाख अगर आप ट्रॉन खरीद लो, जिसकी की कीमत अगर 2 लाख के आसपास होगी आपका इस वक्त, ठीक है, 2 से 2.5 लाख रुपए, एंड एक साल बाद अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो, तो जैसा कि प्रोडिक्शन किया गया है कि 2021 के एंड तक एक ट्रॉन की कीमत $1 तक टच करेगी, $1 तक टच करेगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ $1 भी नहीं टच करी, अगर आज केवल एक कॉइन की कीमत, एक ट्रॉन की कीमत केवल ₹2.5 है, और अगले एक साल के अंदर अंदर केवल ₹10 भी बढ़ जाती है, केवल ₹10, ₹2 से ₹10 बढ़ जाती है, इनके 8 रुपीज का इंक्रीमेंट, तो आपकी यही दस आपकी जो 1 लाख ट्रॉन की कीमत है वो 10 लाख रुपए के बराबर हो जाएगी, इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। कितनी जल्दी यहाँ पे आपका 10 गुना हो गया पैसा। एंड ये मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये आप पीछे का हिस्ट्री देखोगे, बिटकॉइन का भी तो 6 रुपए की चीज आज 32 लाख रुपए मिल रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगले आने वाले कुछ ही साल में ट्रॉन भी यही टच करेगा, बिकॉज ये 10वें नंबर पे भी लीड कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड हमारा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा मैं आपको क्या, सो इसी से रिलेटेड हमारा एक फॉर्म है जो कि है फोर्स, जो कि अभी आपका ग्लोबली कर रहा है। एंड अभी तक बात करें यहाँ पे पार्टिसिपेंट की, तो 13 लाख पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, 13 लाख प्लस। सो व्हाट इज फोर्साज क्या है, इससे इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं फोर्साज क्या नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
देखिए पहली बात तो फोर्साज किसी तरीके की कोई कंपनी नहीं है, राइट। फोर्साज इज नॉट अ कंपनी, यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। फोर्साज एक किसी भी तरीके का कोई ऊट पटांग बिजनेस प्लान नहीं है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि इतना जमा कर दो या इतने का कुछ ले लो और आपको इतना दिन में ये आरओआई प्लान यहाँ पे चलेगा कि आप 1% 2% आरओआई प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा। इट्स नॉट अ हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगा करके काम नहीं करना है। अब बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से वन टाइम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको किसी तरीके की फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग या क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह नहीं सिखाई जाएगी। दिस इज अ प्योर अर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी माइनिंग वगैरह नहीं करा जाएगी कि आपको किसी इनिशियल कॉइन का माइनिंग करना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट लगी मुझे, यू डोंट हैव टू डील विद अ प्रोडक्ट। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल और बाय नहीं करना है। यहाँ से आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दैट यहाँ पे आपको किसी तरीके कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल नहीं करना है। सो है व्हाट इज फोर्साज? फोर्साज है क्या? तो फोर्साज वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जो कि आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, ट्रॉन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज अ ट्रॉन प्रोजेक्ट, जो कि आपका बात करूं तो अभी फोर्साज आपका पिछले 11 महीने से चल रहा है। सबसे पहले इनका प्लेटफॉर्म था इथेरियम एंड आफ्टर दैट आया ट्रॉन। तो दोनों प्लेटफॉर्म आज वर्किंग में है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ गए। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है यहाँ पे आपको किसी तरीके के कोई भी एडमिन, कोई भी ऑनर नहीं होते। यहाँ पे होता है कोई तो वो होता है केवल ओनली क्रिएटर और पार्टिसिपेंट। दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हम जितना काम कर रहे हैं, जैसे हम आज अर्निंग करके काम कर रहे हैं, वैसे ही वो भी आज काम करके अर्निंग कर रहे हैं। और इसके फाउंडर हैं मिस्टर लाडो। इसके फाउंडर है मिस्टर लाडो, ओकिनावा लाडो, जो कि एक फिलिपिन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने 2020 में इसको लॉन्च किया। एंड आज वो इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया एंड आज उसमें कई लाख लोग काम कर रहे हैं एंड अर्निंग ले रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज आप क्रिप्टो करेंसी में करते हो तो आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आपको बता देता हूँ, फोर्साज के अंदर आपको 3 अर्निंग प्रोग्राम मिलते हैं। 3 अर्निंग प्रोग्राम है। पहला आपका X3 है, दूसरा आपका X4 है, राइट, एंड तीसरा आपका X गोल्ड है। ये तीनों की ही जो वो वर्किंग है वो अलग अलग है। तीनों ही अपने आप में अलग अलग तरीके की वर्किंग है। तो मैं आपको बता दूं, फोर्साज X3 आपका पूरी तरह से वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आप यहाँ पे जितना काम करते हो उतना आपको मिल जाता है, तुरंत इंस्टेंट आपको इनकम आ जाती है। एंड जो आपका फोर्साज X4 है, वो आपका पूरी तरह से नॉन वर्किंग प्लान है, यानी कि यहाँ पे आप काम करते हो तो आता ही आता है। साथ साथ अगर आपकी टीम काम करती है एंड आपकी अपलाइन भी काम करती है तो भी यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। यानी कि आप 3 तरीके से यहाँ पे अर्निंग कर लेते हो। तीसरी चीज, फोर्साज एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड क्या है? ये आपका पूरी तरह से, ये भी आपका नॉन वर्किंग स्लॉट है, आपका प्रोग्राम बोल सकते हो, स्लॉट भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी आपको आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन एंड आपके खुद काम करने से भी यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। X3 एंड X4 में आपको 15-15 स्लॉट होते हैं आपके, क्योंकि स्लॉट इज इंपॉर्टेंट। स्लॉट आपका जरूरी है, बिकॉज आप ये तो नहीं चाहो कि मैं लाइफ टाइम 100 रुपए ही कमाऊं। कभी आप आज 100 रुपए कमा रहे हो, कल आप 200 रुपए भी कमाना चाहोगे, कल आप 300 भी कमाओगे, 500 भी, 1000 भी जाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्लॉट वाइज डिवाइस किया गया है कि आप छोटे स्लॉट से स्टार्ट करो। जब आपके पास ज्यादा इनकम हो जाए, जब आपके पास इनकम हो जाए तो नेक्स्ट में अपग्रेड कर लो, और इनकम होगी आपको एक्स्ट्रा हो जाएगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको लेकर के 15 स्लॉट आपके हैं। X3 में, X4 में एंड X गोल्ड में भी आपके 15 स्लॉट हैं टोटल। ये स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो प्लीज कीप योर माइंड ओपन, आप अपना माइंड एकदम ओपन करके देखिएगा। तो हाउ टू स्टार्ट, पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको स्टार्ट करने के लिए केवल और केवल आपके जो आपका वॉलेट है, आपका क्रिप्टो वॉलेट है, उसके अंदर आपको केवल केवल 400 ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ओनली 400 ट्रॉन से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर बात करें 400 ट्रॉन की कीमत की, तो आज केवल केवल यानी कि 1100 रुपए में आपको 400 ट्रॉन मिल जाएगा। 1100 INR में आपको 400 टर्न मिल जाएगा। एंड ये आप कहाँ से बाई करोगे, आपको पूरा आपके जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको बता देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर 400 ट्रॉन लेकर के एंटर करते हो, तो आपका X3 में एक स्लॉट खुल जाता है 100 ट्रॉन से, एंड X3 में 100 ट्रॉन से खुल जाता है। या इसी तरीके से आपका X4 में 100 ट्रॉन से एक स्लॉट और परचेज हो जाता है। एंड इसी तरीके से आपका 200 ट्रॉन से एक स्लॉट आपका अपग्रेड खुल जाता है आपका X गोल्ड में। जितने आप 400 ट्रॉन यहाँ पे लेके आए थे, पूरे पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आपका पूरा पूरा 400 ट्रॉन आपका यूज हो गया।
नाउ टाइम आता है अर्निंग की। हम अर्न कैसे करेंगे? जिस तरीके से आपने आज स्टार्ट किया, साथ ही किसी कोई और भी आपके साथ में स्टार्ट करेगा कल आकर के, तो आप भी उसे इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तो वो कुछ इस तरीके से आपके स्लॉट में आएगा। X3 का वर्किंग कुछ इस तरीके से है। X3 में आपको 3 प्लेसेस मिलती हैं। आप एक बार में केवल 3 लोगों को ही ला सकते हैं। अगर चौथे बंदे को लाना है तो वो आपको फिर से 1 नंबर वाली पोजीशन पे आएगा, यानी कि चौथा बंदा आपका यहाँ पे लगेगा। अब होता क्या है, X3 में 2 पेमेंट आपको जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड की, जो कि इंस्टेंट जाती हैं आपको तुरंत, 30 सेकंड भी नहीं लगता आपको। इससे पहले आपकी पेमेंट आपके वॉलेट में दिखाई देती है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रॉन। एंड जो तीसरे बंदे की पेमेंट होती है वो आपकी अपलाइन को, आपकी सुपीरियर पार्टनर को चली जाती है। एंड ये जो स्लॉट होता है वो पूरी तरह से फिर से खाली हो जाते हैं एंड आप फिर से एलिजिबल हो जाते हो 2 टाइम पेमेंट खुद लेने के लिए एंड 1 टाइम पेमेंट अपनी अपलाइन को देने के लिए। एंड ये आपको खुद नहीं करना, ये ऑटोमेटिक होगा, सिस्टम खुद डिसाइड करता है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा डिसाइड करता है किसको कितनी पेमेंट कब जानी है, राइट, और आपका कौन सा साइकिल हो रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से X4 होता है। X4 में आपकी 6 प्लेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग की 2 पेमेंट जो होती है वो आपके अपलाइन की चली जाती है, यानी कि पूरी 100% आपके अपलाइन की चली जाती है। अगर 100 ट्रॉन का स्लॉट है तो 100 ट्रॉन आपके दोनों बार के आपके अपलाइन चले जाएंगे। अब क्या होता है, जिस तरीके से ये 2 लोग आए, अब आगे की जो नीचे की जो 3 प्लेसेस है 3 5 4, इनसे आपको पेमेंट आता है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो केवल 100 ट्रॉन का था और आपने अर्न कर लिए टोटल 300 ट्रॉन यहाँ से। यानी कि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 50% आपके अपलाइन में चलाता है। 1 2 और 6 की पेमेंट, जो 1 2 और 6 नंबर की जो पेमेंट होगी वो आपके अपलाइन में जाती है। जो 3 और 5 4 जो नंबर की पेमेंट होती है वो आपको आती है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 300 ट्रॉन आपने अर्न किए, 300 ट्रॉन आपकी अपलाइन को चले गए। अब इसे हम नॉन वर्किंग स्लॉट भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार क्या हमें यहाँ पे अलग से बंदे लाने हैं? तो नहीं, आपको अलग से बंदे नहीं लाने। आप केवल और केवल उन्हीं 3 लोगों को ला करके भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी टीम नहीं बनानी, यहाँ पे आपको बड़े-बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं बनानी कि आपको उससे अर्निंग होगी। यहाँ पे आप केवल मात्र 3 लोगों को लाकर भी बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। जो आपके पीछे X3 में 3 लोग आए थे, वही 3 लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से आपके स्लॉट्स में। एंड वापस से उन्हीं पर्सन से आपको फिर से अर्निंग होगी। अगर आपके ये जो 2 पर्सन ऊपर के थे, राइट, मैं इस तीसरे पर्सन को नहीं ले रहा हूँ। अगर 2 पर्सन की बात करें, तो जब यार ये भी काम करेंगे और आपके स्लॉट्स ये नीचे वाले फिल करेंगे, तो आपको डेफिनिटली यहाँ से इनकम आने वाली है। एंड कुछ इस तरीके से इनके साथ भी होगा। सेम यही स्ट्रक्चर इनके स्लॉट में भी दिखाई देगा एंड इसी तरीके से इनको भी अर्निंग होगी एंड आपके अपलाइन को भी अर्निंग जाएगी। सपोज मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। अगर ये आप हो, सपोज ये दिस अपलाइन ये आप हो, आपने किसी यू पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन कराया, राइट, उनका भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा X4 का। अब क्या होगा, वो जब स्टार्टिंग में काम करेंगे तो आपको ये 2 पेमेंट जो होगी उनकी आपको मिल जाएंगी, बची ये 3 पेमेंट उनकी हो जाएंगी, राइट। एंड जो लास्ट की पेमेंट होगी 6 नंबर की, वो आपको फिर से आ जाएगी एज ए री इन्वेस्ट एंड आपके स्लॉट खाली हो जाएंगे फिर से। ये 6 के 6 सर्किल पूरे ब्लैंक हो जाएंगे एंड आप फिर से एलिजिबल हो जाओगे 3 बार पेमेंट खोल लेने के लिए एंड 3 बार पेमेंट अपने अपलाइन को देने के लिए। बात करते हैं एक्स गोल्ड की, तो ये आपकी अर्निंग का 11 गुना कर देता है। X3 आपकी पेमेंट का 2 गुना कर देता है, आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया। X4, हाँ, X3 आपका 2 गुना कर देता है। X4 आपकी अर्निंग का 3 गुना करता है एंड जो X गोल्ड होता है वो आपकी अर्निंग जो भी होती है उसका 11 गुना कर देता है, जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो X गोल्ड में आपके स्लॉट स्टार्ट होते हैं 200 ट्रॉन से। ये आपके स्लॉट स्टार्ट होते हैं 200 ट्रॉन से, आप देख पा रहे होगे। अब क्या होता है, जो 3% वहां आए थे आपके पीछे, वही 3% आपके एक साथ यहाँ भी दिखाई देंगे, यानी कि आप एक बार में 3 जगह से पर्सन से अर्निंग लेते हो। एक ही पर्सन से आप 3 जगह अर्निंग लेते हो, 3 जगह बेनिफिट। होता क्या है, जब वो 2 पर्सन आते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इनकी स्टार्टिंग की 2 पेमेंट आपके अपलाइन की चली जाएगी, अगर ये यू पर्सन आप हो, राइट, ये यू आप हो, 2 पेमेंट आपकी अपलाइन की चली जाएंगी एज ए, जो ऐसा आपका X4 में हुआ था। होता क्या है, यहाँ पे आपके 3 लेवल पे डिवाइड होता है। 3 लेवल में आपका X गोल्ड डिवाइड है, पहला 20%, दूसरा 30%, तीसरा 50%। अब क्या होता है, जब पहले वाले
लाइन में, यानी कि पहले 20% में जब फिलिंग होती है तो आपको हर पर्सन से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था इसको जोड़ते जाइएगा, आपको प्रॉफिट मैं अभी दिखा दूंगा, राइट। अभी आप इसको जोड़ते जाइएगा। आपने 200 ट्रॉन लगा करके एक स्लॉट को अपग्रेड किया होता है। पहली बार में जब आपका स्लॉट खुलता है एक ही बार ही उसमें पैसा लगता है, दोबारा उस स्लॉट में आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है। एक बार अब एक स्लॉट एक्टिवेट हो गया तो आपका लाइफ टाइम अर्निंग देता रहेगा, राइट। ये आपको माइंड में आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या आपको बार बार अर्निंग, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना नहीं, दिस इज ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। सो आपको क्लियर कर देता हूं, जब आप ऊपर वाली लाइन से आपको 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपको पर पर्सन से 20% आता है, नॉट एक लाइन से, आपको पर पर्सन से 20%, यानी कि 200 ट्रॉन का 20% करें तो 40 ट्रॉन होता है। टोटल आपका कितना हो जाएगा, ईच पर्सन जब आपको 20% आएगा, 1 2 3 4 40 ट्रॉन आपको 4 लोगों से आएगा, 160 ट्रॉन आपका हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट देखते जाएगा, 200 टर्न का था केवल, कैसे 11 गुना कर रहा है अर्निंग को मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कैलकुलेशन करके। दूसरा आपका लेवल होता है 30% का। अब होता क्या है यार, जो लोग ये जो आपके लोग आए थे, जो आपके ये लोग आए हुए थे, तो आपके अब ये लोग भी तो काम करेंगे। ये जो 2% आए थे इन्होंने अपना किया, आपकी पहली फीलिंग हो गई आपके सर्किल में। अब दूसरे ये लोग भी तो काम करेंगे, ये नीचे वाले जो 20% में थे, इन्होंने आपकी 30% वाली लाइन को फिल कर दिया। 30% वाली लाइन से आपको ईच पर्सन से 30% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, यानी कि देखा जाए तो 60 ट्रॉन, यानी कि अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों से आपको 60 ट्रॉन आएगा, यानी कि 480 ट्रॉन आपको अर्निंग हो गई। और आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो तो कवर हो गया, साथ साथ आपका जो प्रॉफिट था वो भी आपके हाथ में आ गया है। आप देखते जाइएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा इसको इरेज करके। टोटल कितना हो गया, 160 ट्रॉन, 480 ट्रॉन, 20% से 30% जो आपकी इनकम हुई, आपका इन्वेस्टमेंट था 200 ट्रॉन का। देन उसके बाद 50% वाली लाइन आती है। अब यहाँ पे देखते जाइएगा क्या होता है, आपका जो इनकम होती है वो आपका 50% आती है, यानी कि आपके प्लेसेस होती है यहाँ पे। टोटल इसमें जो सर्किल होते हैं वो 30 होते हैं। आपका जो नीचे लाइन में होती है वो 16 प्लेसेस होती है, जिसमें से 2 प्लेसेस आपकी री इन्वेस्ट होने में चली जाती है। बाकी की 40 लोगों से आपको पेमेंट आती है, वो भी 100 ट्रॉन की। यानी कि अगर 14 लोगों से देखा जाए तो आपको 1400 ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये लोग भी जब तो काम करेंगे, जो ऊपर वाली लाइन के थे ये लोग भी तो आपका काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं नीचे आपकी अर्निंग होगी कि नहीं होगी। यानी कि आपको 3 लेवल से इनकम होती है। एंड जब हर पर्सन से आपको 100 ट्रॉन मिलेंगे तो 1400 ट्रॉन की आपकी टोटल अर्निंग ये हो जाती है। अब मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ पूरा टोटल, 160, 480 एंड 1400 ट्रॉन, टोटल आपका होगा 2040 ट्रॉन। एग्जैक्टली इतना आपका आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, केवल 200 ट्रॉन, आपकी अर्निंग हो गई 2040 ट्रॉन की। ये है पावर ऑफ एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड की ये पावर है, ये आप देख ही चुके हो। जैसे कि मैं आपको बताया कि आप जैसे ही तीसरे पर्सन को लाते हो तो ये आपका रिपीट होता है, एंड आपका X3 में क्या होता है, आपका ये सर्किल फिल हो जाता है, आपका साइकिल पूरा हो जाता है, एंड आप फिर से एलिजिबल हो जाते हो इनकम लेने के लिए। ये आपका होता है अपग्रेड। अब देखिए अपग्रेड क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि यार 15 स्लॉट जो बनाए गए वो कुछ सोच के ही बनाए गए होंगे ना। 100 ट्रॉन, फिर 200 ट्रॉन, फिर 400 ट्रॉन, फिर डबल हो जाता है आपका 800 ट्रॉन, डबल होता चला जाता है। होता क्या है, जब आप 100 ट्रॉन वाला स्लॉट को अपग्रेड करते हो 200 ट्रॉन वाले में, तो आपका जो पीछे 100 ट्रॉन वाला स्लॉट था वो आपको अनलिमिटेड टाइम इनकम देता है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपकी जो की इनकम होगी वो भी चली जाएगी, यानी कि आपको दोबारा से बगल में तो आने वाली यूजुअली जो आपका स्लॉट था उससे आप अनलिमिटेड टाइम इनकम लेते जाते हो। दैट दैट्स कॉल्ड अपग्रेडेशन। आपको समझ में आ चुका होगा कि अपग्रेड अगर नहीं करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको समय समय पे अपग्रेड भी करना है, और जैसे ही आपका अपग्रेडेशन का साइन आए तो आप समझ जाओ कि आपको नेक्स्ट स्लॉट पे अपग्रेड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी जेब से नहीं देना है, जो आप अर्न कर रहे हो वो आप सेव भी कर लोगे, बचा भी लोगे, और साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर लोगे। अब होता है यार, देखो कुछ डॉट में जब फिलिंग होती है आपके सर्किल में, तो आपके जो सर्किल होते हैं कुछ इस तरीके से खाली खाली होते हैं स्टार्टिंग में, जब आप प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हो नए नए। अब होता क्या, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हो
तो अगर आपने किसी को ज्वाइन करा पर्सनल पार्टनर जिसको आप डायरेक्ट लेकर के आए हो, तो वो आपके स्लॉट पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस कलर में कुछ दिखाई देंगे। एंड अगर कुछ इस तरीके से स्लॉट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ओवरफ्लो होकर के फ्रॉम पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर ऑफ योर सुपीरियर। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपके अपलाइन से भी इनकम होती है यहाँ पे आपको, जो कि पहला ऐसा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका स्पॉन्सर भी आपको अर्न करके देता है, राइट? उनसे आपको एज ए समझिए गिफ्ट मिल जाता है। वो हर वक्त नहीं होगा, बट कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आपको उनके थ्रू भी अर्निंग आएगी। अगर आप उनके स्लॉट के हिसाब से एडजस्ट करके चल रहे हो, उनका स्लॉट अगर 10 है तो कम से कम आपके 8 तो खुले होने चाहिए, तो आपको उनसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज, उनकी टीम में जो सबसे पहले आया है उसको ज्यादा स्पिल ओवर मिलते हैं और बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं। अब होता क्या है, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका स्ट्रक्चर में कुछ ये दिखाई देगा, पर्सनल पार्टनर अगर होता है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपका अप्लायंस ओवरफ्लो क्या आया है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड अगर आपके डाउन लाइन ने कुछ काम किया, आपके टीम में कुछ वर्क हुआ है आपके डाउन वालों ने, तो कुछ डार्क कलर से दिखाई देगा आपके सर्किल में। एंड अगर आपके पार्टनर हु टुक ओवर टू हिज सुपीरियर, सपोज आपके डाउन में किसी ने उस बीच वाले पर्सन को जो उसके सेकंड नंबर पे पोजीशन पे था उसको ओवर वो किया, यानी कि ओवर टुक किया, यानी कि उससे पहले ही अपने स्लॉट परचेज कर लिया। सपोज अगर आपकी टीम में 4 स्लॉट आपके खुले हुए, आपकी टीम में किसी ने आपसे पहले 5 स्लॉट खोल लिए, तो जो 5वें स्लॉट का जो प्रॉफिट था वो किसी और को चला जाएगा, रेदर आपको आएगा, क्योंकि आपने उससे पहले समय से पहले अपना अपग्रेड नहीं किया, तो आपका वो प्रॉफिट जो होगा वो लॉस में चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ ना हो। तो ये आपकी कुछ अर्निंग होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। X3 में अगर आप केवल एक एक बार ही अर्निंग लेते हो हर एक स्लॉट से, तो आपका टोटल अर्निंग बनता है, हर एक स्लॉट से बात कर रहा हूँ, X3 में 15 स्लॉट होते हैं, 15 स्लॉट से अगर आप अर्निंग लेते हो X3 में, तो आपका करीब होता है 32,92,000 ट्रॉन की अर्निंग होती है। अगर इसको आज के प्राइस से कंपेयर किया जाए, अप्रॉक्स 64 लाख के रुपीस के आसपास बनता है। ये तो आपके X3 की केवल अर्निंग है वन टाइम। ये केवल वन टाइम अगर आप एक स्लॉट से पूरी अर्निंग लेते हो। X4 में अगर आप हर स्लॉट से एक एक बार अर्निंग लेते हो, जो कि फुल अर्निंग होती है, तो आपका लास्ट में जो अर्निंग आती है, जब 15 स्लॉट तक आप पहुंच चुके होगे, तो आपके करीब आती है 43,90,400 ट्रॉन, यानी कि अप्रॉक्स 83 लाख के आसपास आपकी अर्निंग बनती है। एग्जैक्ट कुछ इतना बनता है। एंड अगर देखा है एक्स गोल्ड, तो एक्स गोल्ड में आपकी अर्निंग वही और ज्यादा हो जाती है, करीब 1,45,60,000 ट्रॉन की अर्निंग होती है, अगर आप हर स्लॉट को एक एक बार अपग्रेड करते चले जाते हो और उससे पूरी जो इनकम होती है वो लेते चले जा रहे हो, यानी कि आपकी 30 प्लेसेस पूरी फिल हो रही है, आपको 11 गुना आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो आपका जो एग्जैक्ट जो आपका बनेगा इन फॉर्म ऑफ ट्रॉन, तो वो आपका बनेगा 1,45,60,000 ट्रॉन, यानी कि अप्रॉक्स देखा जाए आईएनआर में तो आज के हिसाब से करीब देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास। तो आप टोटल देख सकते हो कि आपका कितना बनना है। अगर टोटल इसकी अर्निंग जोड़ लें, इसकी अर्निंग जोड़ लें और इसकी जोड़ लें, तो अप्रॉक्स आपका 4.5 करोड़ के आसपास बनेगा। बट यहाँ पे मैं आपको किसी तरीके कोई लालच नहीं दूंगा, कोई बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा कि नहीं आपको इतना अर्न हो ही जाएगा, बिकॉज हर कोई ये इनकम नहीं अचीव कर सकता, ये रियलिटी है। बिकॉज डिपेंड करता है वो कितना अपने उसमें एफर्ट डाल रहा है। तो आपको बता दूं, अगर नहीं कुछ, मैं आपसे बोलने चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, नहीं यार कुछ, तो अगर उस 4.5 करोड़ जो इसका टोटल अर्निंग है, उसका केवल आप 25% अचीव कर लो तो कैसा रहेगा? केवल 25%। डू यू नो 25% कितना होता है? उस 4 करोड़ का केवल 25%। और गिरी हालत में आ जाओ यार, 10% पे आ जाओ, 4.5 करोड़ का आपका 10% पता कितना होगा? केवल 45 लाख के आसपास आपका बनना है करीब, अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स। क्या एक साल में हम इतना भी नहीं अचीव कर सकते? अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एंड बताएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा नहीं होगा। आप शेयर करोगे, यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे, नॉलेज के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपको पता चल जाएगा। एंड अब मैं आपको की वेबसाइट दिखा देता हूँ, जो कि इसकी एक ऑफिस, तो आप गूगल पे जाओगे, इसकी केवल एक ही वेबसाइट है, forsas.io, जो कि आपके यहाँ पे सर्च भी है, forsas.io। forsas की केवल एक ही वेबसाइट है, जो कि एक ही है आपकी ऑफिशियल, इसके अलावा इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। अगर आप किसी और वेबसाइट पे देख रहे हो या जा रहे हो कोई और है इसके अलावा forsas.io, तो वो एक वेबसाइट है, आप उससे थोड़ा दूर रहो। पहले आपने
जानकारी ले लो, देन आफ्टर आप उस पर कुछ एक्शन लो। एंड अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको ओपन करके। या सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वेट थोड़ा सा मेरा एनोटेशन खत्म हो गया है। अरुण क्या मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी? या यस विजिबल है। ओके ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको कुछ बातें बताई कि जीरो रिस्क होता है आपका। 6 फरवरी को ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जीरो रिस्क है यार। आप यहाँ पे लॉस कुछ नहीं करते हो। अगर आप कुछ काम नहीं भी करते हो तो आपको कुछ टाइम बाद, आपका महीने 2 महीने बाद, आपका जो अमाउंट लगा होगा आपने 1000 2000 वॉट एवर जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको कवर हो जाएगा, बिकॉज आपकी अपलाइन अगर एक्टिव है तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगा। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे वर्क मत करो, बिकॉज अगर आप आए हो तो प्लीज वर्क करो, अदरवाइज मत आओ। किसी भी बोझ मत बनना कभी भी। तो ये काम मत करना कि आप आए हो, आप ये सोचो कि यार अपलाइन से तो अर्निंग होगी तो इससे अच्छा काम ही ना करें, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं माइंडसेट वाले, उनको काम ना करना पड़े। और मैंने देखा है वो आरओआई प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके आप आफ्टर वो सोचते हैं कि यार पर डे का मुझे इतना मिल जाए, तो वो यहाँ पे सिस्टम नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज प्योर वर्किंग प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया। विद इन 30 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट आपके वॉलेट में आ चुका होगा इन फॉर्म ऑफ ट्रॉन, एंड उसको आप जाकर के कन्वर्ट कर सकते हो आईएनआर में। इम्यूटेबल ऑफ कंडीशन, द फोर्साज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉथिंग मोर देन अ पेमेंट गेटवे। यानी कि यहाँ पे आपको जो फोर्साज है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। ये आपका इम्यूटेबल है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन कर रहा है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फीचर होता है ये, आपको मैंने पहले बता दिया। ये प्योरली डिसेंट्रलाइज, यहाँ आपको किसी तरीके की कोई भी मैनेजर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलेगा, कोई भी ऑनर नहीं होगा। ये यहाँ पे होते हैं तो केवल क्रिएटर, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, यानी कि इक्वली हमारी तरह ही पार्टिसिपेंट की तरह काम कर रहे हैं। अगर आज मैं देखूं तो कहीं ना कहीं फोर्साज की जो फाउंडर है मिस्टर लाडो, जिन्होंने यहाँ पे इसको बनाया, तो वो आज हमारी आपकी तरह, जैसे आज आप वेबिनार ले रहे हो यहाँ पे बैठ के, या मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो भी डेली किसी ना किसी को वहां पे बैठ करके अपने वेबिनार्स में प्रेजेंटेशन देते हैं। और आप उनके forsas.io आपका यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल भी है, आप वहां पे जाओगे तो आपको दिखाई भी देगा कि वहां पे कुछ वेबिनार्स लाइव भी होते हैं, तो आपको दिख जाएगा वहां पे। बात करते हैं 100% ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से 100% ऑनलाइन है, एंड ये आपका पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे आपका पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप इसको कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हो। एंड बात करें पार्टिसिपेंट्स की, तो यार ये आप देख सकते हो 30,81,000 पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ चुके हैं केवल केवल 11 मंथ्स के अंदर। आज की ज्वाइनिंग दिखा रहा है, पिछले 24 घंटे में कितनी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे। एंड बात करें यहाँ पे अर्निंग की, तो आप अर्निंग इन डॉलर में देख सकते हो, टोटल अर्निंग आपकी डॉलर में देख सकते हो, इसको आप काउंट कर लो। एंड ये इथेरियम एंड ट्रॉन पे भी दिखाया जा रहा है कि इथेरियम पे कितनी अर्निंग हुई है एंड ट्रॉन पे, क्योंकि फोर्स आज के 2 प्लेटफॉर्म है आपके, इथेरियम और ट्रॉन। एंड और नीचे जाओगे तो ये कुछ आईडीज है आपका एज ए टेस्टिमोनियल यहाँ पे रखी गई है, किसने कितना अर्निंग की है। और यहाँ पे आप आ करके सारा कुछ चेकिंग कर सकते हो कि व्हाट इज फोर्साज, फोर्साज क्या है, फोर्साज के बारे में, फॉर हु मैनेज द फोर्साज, हु क्रिएटेड फोर्साज, व्हाट इज इथेरियम, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। आपको किसी भी ज्यादा नॉलेज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब बात करते हैं यार ट्रांसपेरेंसी की, तो बहुत से लोग बोलते हैं यार ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी क्या है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ट्रॉन पे क्लिक करूंगा, एंड हम लोग अब ट्रॉन की वेबसाइट से डायरेक्ट होने वाले हैं। ट्रॉन की भी वेबसाइट है आपकी trx.foresight.io। सो आप यहाँ पर किसी की भी अर्निंग किसी भी टाइम चेक कर सकते हो। आप 1 नंबर से लेकर के किसी के भी बीच में अर्निंग डाल दो। मैं पहले 1 नंबर की चेक कर लेता हूँ, जो कि मिस्टर लाडो, जो कि इसके फाउंडर हैं। 1 नंबर की अर्निंग दिखा देता हूँ। ये आपकी आईडी नंबर 1 है, जो कि इसके नीचे अभी इस वक्त इनकी अर्निंग आप डॉलर में देख सकते हो। एंड चाहो तो आप ट्रॉन में कैलकुलेट कर लो आज की अर्निंग, ये अप्रोक्स बहुत ज्यादा है, 12 करोड़ के आसपास है, 12 करोड़। एंड ये केवल और केवल पिछले 3 महीने के अंदर पॉसिबल हुआ है। कितने महीने के अंदर? केवल 3 मंथ हुए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए, यानी कि ट्रॉन को। इथेरियम प्रोजेक्ट पिछले 11 महीने से चल रहा है, जो ट्रॉन प्रोजेक्ट है वो पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, केवल 3 महीने के अंदर 12 करोड़ की अर्निंग कर ली है इन्होंने। क्या इन्होंने क्या कोई जादू किया था? नहीं, इन्होंने भी हमारी तरह आपकी तरह मेहनत किया, और इनके आप स्लॉट देख सकते हो पूरे खुले हुए मिस्टर लाडो के। और मैं आईडी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी, बिकॉज ये आपका जरूरी है क्लियर करना आपको। कोई भी रैंडम मैं आईडी उठा लेता हूँ, अब मैंने कुछ सर्च भी कर रखी है, तो मैं उसी पे क्लिक कर देता हूँ।
या तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक आईडी और है, बहुत सारी आईडीज हैं जो यहाँ पे आप चेक क्लिक कर सकते हो। आप व्यू आईडी पे क्लिक करोगे आपको कुछ भी किसी भी अर्निंग है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और आपको पूरी तरह से यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी, आप किसी भी अर्निंग चेक करो तो आपको पूरा दिखाई देगा, कुछ भी यहाँ पे छुपा हुआ नहीं है। इनके शेयर में आप जाकर देख सकते काम कर रहे हैं, राइट, और जिसका यहाँ पे ऑथराइजेशन होता है। एंड बात करते हैं रीड कर सकते हैं यार रोशन जी। एक सेकंड या चलो यार, या आई होप थोड़ी वॉइस आपकी कट रही है तो मैं कवर अप कर देता हूँ। एंड यार हम लोग अब एग्जैक्टली वी आर थोड़ा, चलो यार एग्जैक्टली देखो द सिस्टम, अगर मैं आपको पूरा समराइज करूं जो भी सिस्टम थी, या क्वेश्चन आंसर भी लेंगे एंड हम लोग कुछ पोर्शन को भी सुनेंगे। तो एग्जैक्टली ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट, राइट। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आदित्य सर ने काफी एक्सप्लेन करके स्लो करके आपको सारे कुछ समझाया, फिर भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई, डोंट पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है। आप आइदर यहाँ पर भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो, या फिर आपको जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है ना, ही विल बी प्रोवाइडिंग यू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे तो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग टेस्टिमोनियल सुनेंगे वन बाय वन, को होस्ट है, एंड देन मैं आपको मंजीत सिंह राजपूत से भी हम लोग सुनेंगे, इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड देन हम लोग एग्जैक्टली संतोष सर ने पहले से हैंड करवा, पहले इनको सुनेंगे एंड देन फिर हम लोग को होस्ट है उनका टेस्टिमोनियल सुनेंगे। या संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये जो वेबिनार है डेली 8 बजे का फिक्स टाइमिंग है या कुछ चेंजेस होते हैं सर इसमें? ये हर अच्छा, आप ज्वाइंट पर्सन हो क्या सर संतोष जी? जी जी, ये हर अल्टरनेट डे पे होता है और संडे को होता हाँ है। जी जी, क्योंकि मैं कल देखा तो नहीं था, नहीं कल और नहीं। टीम को मैं बताने गया तो जी जी जी, ठीक टीटीएस में, या टीटीएस में होता है, ठीक है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, 4 दिन हमारा वीक में होता है। और आपको जिन्होंने भी लिंक प्रोवाइड करा है ना, उनसे आप टच में आ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। हाँ जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू संतोष जी। चलो या एंड देन को-होस्ट है वन बाय वन। सबसे पहले अनम्यूट हो अरुण कुमार साहू, देन संजय कुमार, एंड देन मंजीत सिंह राजपूत। यस अरुण जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आदित्य भाई, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया उसके लिए। और जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो मुझे अप्रॉक्स हुआ है 3 महीने 8 दिन, राइट। 3 महीने 8 दिन हुआ है सिस्टम पे। और मैंने भी आप लोगों के जैसे ही जस्ट वेबिनार ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने 1 हफ्ता लिया इसको समझने के लिए, और देन मैंने स्टार्ट किया सारी चीज़ों को समझ करके और अच्छे से काम करना शुरू किया। और इस 3 महीने में मैंने अप्रॉक्स 80K की अर्निंग कर लिया है, राइट। और मैं आप लोगों को भी वही यही कहना चाहूँगा, देखिए सिस्टम यूनिक है, राइट। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के 95% लोगों को पता नहीं है। फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग क्या करिए, टाइम वेस्ट करना छोड़ करके सिस्टम स्टार्ट करिए। और एक बार सिस्टम स्टार्ट कर लोगे ना, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो टाइम वेस्ट मत करिए, बस स्टार्ट करिए जैसे मैंने किया था। मैंने 1 हफ्ते टाइम वेस्ट किया था, राइट। तो बाद में वो मुझे बहुत पछतावा हुआ, यार पहले स्टार्ट कर लेता तो मुझे और अच्छा रिजल्ट मिलता। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि जैसे मैंने रिग्रेट किया वैसे आप मत करिए, जस्ट स्टार्ट करिए। होप थैंक यू रोशन जी। थैंक यू अरुण, आपने अपना वेरी टाइम दिया। एंड सेकंड पर्सन संजय कुमार दास, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ यस सर, गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? यस संजय जी, आवाज आ रही है। हाँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय कुमार दास। मैं झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने भी आप ही की तरह जस्ट 1 महीना 10 दिन पहले वेबिनार देखा था। और वेबिनार देख के मैंने चीज़ों को समझा, और समझ के मुझे एक ही चीज़ बस माइंड में आया था। रतन टाटा सर का एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि मैं सही फैसला नहीं लेता हूँ, पहले फैसला लेता हूँ फिर उसे सही करता हूँ। तो अभी आप में से जो भी वेबिनार में हो, ज्यादा सोचिए मत, पहले फैसला लीजिए, उसके बाद फैसला को फिर सही करके दिखाइए। और मैं अपना बात कहूँ तो जस्ट 1 महीना 10 दिन पहले ज्वाइन किया, और अप्रोक्सीमेटली अभी लगभग 17,000 प्लस की अर्निंग मेरी हो चुकी है। और बहुत ही कंसिस्टेंटली के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और भी अर्निंग ज्यादा हो रही है पर डे। थैंक यू सर। थैंक यू संजय, आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि पहले हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, देन उसे सही और गलत साबित करना, मीन सही साबित करना है, सॉरी सही साबित करना है। तो एग्जैक्टली या इकबाल जी भी हमारे बीच, इकबाल जी
तो यार हम लोग अब थर्ड पर्सन इकबाल जी को सुनेंगे। एंड इकबाल जी आप आज अपना एज भी बताना, बिकॉज आपने पिछले वेबिनार में छोड़ दिया था। या इकबाल जी आपको मैंने अनम्यूट करा। रोशन सर नमस्कार। नमस्कार इकबाल जी। और एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड हमारे मॉर्निंग। अरुण जी बहुत बेहतरीन तरीके से वेबिनार को लेते हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मुझे लग रहा है कि सर मतलब कई लोग जब से वेबिनार चालू हुआ यानी हमारे विक्रम सर एकलव्य सर ने, तो आप लोग काफी लोगों को तैयार कर लिए वेबिनार लेने के लिए। यानी कि कहीं से अब महसूस ये नहीं होता कि विक्रम सर नहीं है, एकलव्य सर नहीं है मीटिंग में, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बहुत थैंक्स है आपको कि साहब आप इतने अच्छे तरीके से, और हमारे जो नए नए लोग हैं आ रहे हैं, जो हम लोग मतलब लीडर है वो शेयर कर रहे हैं लिंक, तो उसमें से जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा खासा मतलब क्लियर हो रहा है बहुत जल्दी और बहुत कम समय में। मतलब जब मैं इस प्लान को लिया था सर लगभग 3 महीना हो गया। पहला दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। हमारे नागपुर से मिस्टर शेखर सर हैं जिन्होंने काफी मतलब कई करोड़ का इनकम कर चुके हैं उन्होंने 4 से 5 महीने में। उनको देखकर तो पहला दिन तो मैं उनसे सॉरी कह के चला गया। रात में मैंने सोचा, मुझे एक ही बात हंट किया इसमें, क्योंकि हम 91 से नेटवर्किंग कर रहे हैं सर, 30 साल हो गए पूरे। कुछ नहीं हुआ है सर, आज तक रोड पे खड़े हैं दीदी। तो उसमें मुझे एक ही चीज लगा था कि उन्होंने बोला सर ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पहले समझा। तो व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब क्या होता है? ये कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? इतनी कंपनियों से मजाक किया मेरे साथ, यानी पूरी जिंदगी क्रश हो गई। 30 साल नेटवर्किंग में निकालना सर, इट इज नॉट सिंपल, मतलब बहुत बड़ा ये अपने साथ दुर्भाग्य है ये। और मैं अकेला नहीं हूँ इस हिंदुस्तान में, हम अकेले नहीं है सर। आज लाखों ऐसे इंसान है इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है उन लालची लोगों ने, जिन्होंने बड़े बड़े पैसे कमा करके, है ना, वो आज विदेश में अपना ऐश कर रहे हैं, और हम जैसे हिंदुस्तानी ना मतलब गरीब लोगों के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो उसके बाद डिसेंट्रलाइज को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले मैं बहुत डीपली सर्च किया, पहले मैंने इसको गूगल से, यूट्यूब से, और नेक्स्ट डे मैं फिर से गया। उन्होंने कॉल नहीं किया मुझे, मेरे अंदर एक आग लग गई कि साहब ये तो 30 साल मैंने बर्बाद किया है, अब मुझे लगता है कि 30 वीक बहुत होता है मेरे हिसाब से। 30 वीक मेरे लिए काफी है यहाँ पे बहुत बड़ा करने के लिए। तो मैंने फिर इसको शुरुआत किया। पहले मैंने 100 टन से पहला मतलब शुरू किया था। तो सर ने मुझे बताया कि सर आप 3 से शुरू करो, 3 स्लॉट बाई करके। नेक्स्ट डे मैं उनको पूरे पैसे जा करके दिए, मैंने 3 स्लॉट से बाई किया। आज सर करीब मेरी 61 की टीम है और 11,300 टन का इनकम अभी तक मैं कर चुका हूँ सर। तो मैं तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को बताऊंगा, दोस्तों मेरी उम्र तो आज कंप्लीट 58 ईयर्स है, बट मैं फोरसाइट मिलने के बाद अपने आप को 18 से ऊपर मानता ही नहीं सर। मैं जब तक मतलब 2-3 CR कमाता नहीं, मैं आपको 18 से ऊपर जाने वाला ही नहीं हूँ सर। ये हमारे अंदर जब आग है तो मैं रियल में जो 18 साल के लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं ना, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त मतलब ये अपॉर्चुनिटी है जो मिस्टर लाडो सर और मिस्टर जॉन सर ने मतलब ये गिफ्ट दिया है इस देश को, इस भारत को, इस पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को। यानी कि पूरी दुनिया में मुझे तो नहीं लगता सब इतना अच्छा प्लान आ सकता है, फिर कभी आएगा तो सेम आएगा, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो सर इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ओके, थैंक यू सर, रोशन सर। थैंक यू इकबाल जी, थैंक यू, आपने अपना समय दिया। और यार सबसे बड़ी बात तो आपका एज है यार, यू आर 57 ईयर ओल्ड, बट फिर भी आप अपने आप को 18 साल के मानते हो। बिल्कुल या ऑफ कोर्स दैट्स रियली, इसीलिए मैंने आपको पहले ही एग्जैक्टली हिंट कर दिया था। तो इकबाल जी धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एंड आई होप यार आपने काफी अच्छी अर्निंग करी है, आपके पास काफी एक्सपीरियंस भी है। तो ओके यार, सारे पार्टिसिपेंट्स को अब मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस अपने अपने जिन्होंने भी इनवाइट करा आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी जो एग्जैक्टली संजय ने एक वर्ड बोली रतन टाटा की, यार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड देन सही साबित करना आपके हाथ पे रहता है। और बताने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी अल्टरनेट डे पे यार मैं बता सकता हूँ ऑसम आपको कैसे अर्निंग करना वो सब तरीके आपको बताए जाते हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप नए हो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, बस आपको अपना समय देना रहेगा सिखाने के लिए। वी आर हियर, हमारी कम्युनिटी बनी हुई है,
वी हैव फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह पे आपको हेल्प मिलेगा 24/7 सो दैट आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो चलो थैंक यू, बाय बाय। और आपको जिन्होंने भी इन्वाइट करा है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर।